So exercise 1.4, question number 1, using rules of negation, write the negations of the following with justifications. तो आप जस्टिफिकेशंस भी देना है. सो जस्टिफिकेशन में क्या होगा, आपको कौन सा निगेशन का रूल यूज कर रहे हो उसका नाम लिखना है. सो रूल्स ऑफ निगेशन तो आपको पता है. सबसे पहला रूल क्या है, negation of P and Q is negation of P and का और होगा negation Q. Then second rule है negation of P और Q is negation P and negation Q. तो इनका नाम जो है वो क्या है, इसका नाम है negation of conjunction. Then this is negation of disjunction. थर्ड वाला है negation of negation P is itself P. So इसका नाम लिखेंगे negation of negation. Then fourth one is negation of P implies Q is P and negation Q. इसका नाम है negation of implication, या फिर आप इसे निगेशन ऑफ कंडीशनल भी बोल सकते हो. देन निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू. सो इसका निगेशन थोड़ा सा लंबा है, आपको फार्मूला ठीक से याद रखना पड़ेगा. सो इसका निगेशन है पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी. इसका नाम लिखेंगे व्हेनेवर नेसेसरी निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, और इसे आप डबल इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हो. सो दीज आर द रूल्स ऑफ निगेशन विच वी हैव टू फॉलो टू फाइंड द निगेशंस. फर्स्ट एग्जांपल है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी. इसका निगेशन फाइंड करना है. सो टू फाइंड द निगेशन ऑफ दिस वी विल राइट निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी. तो सबसे पहले देखो ठीक से आपको ये देखना है कि यहाँ पे निगेशन किसका यूज होगा. तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन वाला है, तो इम्प्लीकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. इम्प्लीकेशन फॉर्मूले में है क्या, देखो पहला जो पार्ट है वो एज इट इज लिखना है. तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका, ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज आएगा, मतलब ये होगा निगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन बन जाएगा एंड, और सेकंड पार्ट का क्या बनेगा, निगेशन. तो यहाँ आपको रीजन लिखना है, जस्टिफिकेशन लिखना है. क्या यूज कर लिया है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज कर लिया है. सो हियर वी विल राइट निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी इज निगेशन क्यू एंड निगेशन पी. आप इसे फर्दर यू कैन सॉल्व दिस. सो यू कैन राइट दिस लाइक निगेशन ऑफ क्यू और पी. यहाँ पे रीजन होगा इसका डी मॉर्गन्स लॉ, जो ये दोनों है. देन यू कैन राइट दिस निगेशन ऑफ पी और क्यू. यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ. सो ये आपको सब सीईटी में काम आएंगे. सो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी इज ऑल्सो गिवन एज निगेशन ऑफ पी और क्यू. देन सेकेंड एग्जाम्पल है पी और निगेशन क्यू का निगेशन निकालना है. निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू. सबसे पहले और का निगेशन निकलेगा, मतलब डिसजंक्शन का. तो डिसजंक्शन का निगेशन करते टाइम क्या करना है, हर एक स्टेटमेंट को निगेशन देना है. तो निगेशन पी होगा, देन और का एंड होगा, और ये होगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू. सो यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ और है, तो डिसजंक्शन वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है. देन नेक्स्ट स्टेप में निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, क्यू. सो हियर वी विल राइट निगेशन ऑफ निगेशन. सो फाइनली वी गेट निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू इज निगेशन पी एंड क्यू. देन थर्ड वन है पी और निगेशन क्यू. तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू. सो यहाँ पे
सॉरी, ये थर्ड वन था आपका पी और निगेशन क्यू, ये सेकंड वन है। पी और निगेशन सेकंड वन है पी एंड निगेशन क्यू। तो पी एंड निगेशन क्यू का निगेशन लिखना है, तो सबसे पहले निगेशन ऑफ पी एंड का होगा और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू होगा। यहाँ पे यूज किया है मैंने निगेशन ऑफ कंजंक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना। मेरे से सीरियल ऊपर नीचे हो गई है, थर्ड वाला एग्जाम्पल सेकंड हुआ है, सेकंड वाला एग्जाम्पल थर्ड हुआ है। तो यहाँ होगा निगेशन पी और निगेशन निगेशन निकल जाएगा, आंसर आएगा क्यू। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है हमने निगेशन ऑफ निगेशन वाला। सो वी राइट negation of P and negation Q is negation P or Q। ये आपके टेक्स्ट बुक का थर्ड वाला एग्जाम्पल है एंड दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट बुक। मेरे से सीरियल ऊपर नीचे हो चुकी है। देन फोर्थ एग्जाम्पल है P और negation Q and R। So negation of P और negation Q and R। So अब ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका निगेशन यूज होगा। निगेशन किसका यूज करना है? कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन के निगेशन में बोला गया है सभी को निगेशन दे दो, तो ब्रैकेट को भी आएगा और आर को भी आएगा। तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू दे दिया, एंड को लिखना है और इसको भी निगेशन देना है, तो इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ कंजंक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो चुका है। देन नेक्स्ट वन, अभी ये पार्ट तो कंप्लीट हुआ, ये एज इट इज आएगा। अब चेंजेस होंगे इसमें, तो और का निगेशन यूज करना है, तो पी को निगेशन आएगा, और बन जाएगा एंड, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू भी होगा, और निगेशन आर। तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है निगेशन ऑफ। अब मैंने अगर और का यूज किया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा क्यू, और निगेशन आर। तो यहाँ पे यूज किया है हमने निगेशन ऑफ निगेशन। देयरफॉर वी गेट निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू एंड आर इज निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। देन फिफ्थ वन है P implies P और निगेशन Q। निगेशन ऑफ P implies P और निगेशन Q इज गिवन एज। अब निगेशन इम्प्लीकेशन का यूज होगा, फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिखना है, इम्प्लीकेशन का साइन एंड का होगा, सेकेंड पार्ट का निगेशन लिखना है। सो यहाँ रिलेशन जस्टिफिकेशन आएगा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्या करना है ठीक से देखो, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इम्प्लीकेशन एंड बन जाएगा, सेकंड पार्ट का निगेशन होगा। सो पी एंड, अब यहाँ पे और वाला यूज होगा, निगेशन होगा पी का, और बन जाएगा एंड, निगेशन होगा निगेशन क्यू का। यहाँ रीजन होगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। देन पी एंड इन ब्रैकेट निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन विल बी इटसेल्फ। तो यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है निगेशन ऑफ निगेशन का। सो फाइनली वी गेट निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज पी और निगेशन क्यू इज पी एंड निगेशन पी एंड क्यू। एग्जाम्पल नंबर 6 है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और P और निगेशन Q। तो निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन Q। तो ये निगेशन और के लिए यूज हो रहा है, तो हर एक को निगेशन जाएगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q, और का बनेगा एंड, निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, निगेशन ऑफ क्या यूज कर लिया है मैंने, डिसजंक्शन यूज कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप होगा निगेशन ऑफ निगेशन निकल जाएगा, P एंड Q होगा,
एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, मैंने इसको चेंज ही नहीं किया, एक स्टेप में एक ही यूज़ कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं रीज़न लिखूँगा निगेशन ऑफ निगेशन. सो वन जस्टिफिकेशन इन वन लाइन आई एम राइटिंग. तो अब ये पी एंड क्यू और ये एंड चेंज नहीं होगा, और के लिए यूज़ होगा, तो निगेशन होगा पी का, और का बनेगा एंड, और निगेशन होगा निगेशन क्यू का. तो यहाँ पे रीज़न आएगा निगेशन ऑफ, और का यूज़ कर लिया है तो लिखेंगे इसके लिए निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. सो ये होगा पी एंड क्यू, एंड होगा फिर से निगेशन पी होगा, एंड लिखेंगे, निगेशन निगेशन निकल जाएगा, यहाँ पे होगा क्यू. सो यहाँ पे यूज़ हुआ है निगेशन ऑफ निगेशन वाला रूल. सो वी गेट फाइनली निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, और पी और निगेशन क्यू is equivalent to P and Q and negation P and Q. सो ऐसा शांति से एक लाइन में एक निगेशन रूल, एक जस्टिफिकेशन ठीक से लिख के रूल्स याद करके किए तो निगेशन वाला पार्ट आपको सबसे इजी जाएगा. बट सबसे इजी जाने के लिए आपको उसका रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है. रूल्स फॉलो करेंगे ठीक से तो आपको ये आसानी होगी. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस निगेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, सो इसलिए आपको ठीक से प्रिपेयर करना ज़रूरी है. देन एग्जाम्पल नंबर 7 है P और निगेशन Q इम्प्लाइज P एंड निगेशन Q. तो इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ P और निगेशन Q इम्प्लाइज P एंड निगेशन Q. तो सबसे पहले इम्प्लीकेशन वाला साइन का निगेशन यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ लिखेंगे, इम्प्लीकेशन वाला एंड बनेगा, और सेकंड पार्ट का निगेशन होगा. तो यहाँ रीज़न लिखेंगे निगेशन ऑफ एन इम्प्लीकेशन. आप इसे कंडीशनल भी लिख सकते हो. फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ लिखा है, एरो वाला पार्ट एंड हो चुका है, मतलब इम्प्लाइज वाला एंड हो चुका है, सेकंड पार्ट का निगेशन लिखा है. पी और निगेशन क्यू, एंड निगेशन होगा P को, ये एंड और बनेगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q होगा. सो इसे लिखेंगे निगेशन ऑफ, एंड के लिए लिखा है तो कंजंक्शन होगा P और निगेशन Q, एंड निगेशन P एज इट इज़ होगा, और होगा, निगेशन का निगेशन निकलेगा, Q आएगा. सो यहाँ पे लिखेंगे negation of negation. So we get negation of P or negation Q implies P and negation Q is equal to P or negation Q and negation P or Q. So ऐसे सिंपल वाले एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल नंबर 8, negation of P or negation of Q, or P and negation Q. So negation of in bracket negation P or negation Q, or P and negation Q. So ये negation of negation P और negation Q, और का बनेगा and negation of P and negation Q. यहाँ पे यूज़ किया है निगेशन ऑफ, और मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन. नेक्स्ट लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन P, और को एंड लिखना है, निगेशन ऑफ निगेशन Q, या ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड निगेशन ऑफ P, एंड को लिखना है, और निगेशन ऑफ निगेशन Q. अब यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे और का एंड हो चुका है, और यहाँ पे एंड का और हो चुका है. तो निगेशन ऑफ दोनों भी यूज़ कर लिया मैंने. पहले यूज़ कर लिया है डिसजंक्शन का, और बाद में यूज़ कर लिया है कंजंक्शन का. देन होगा निगेशन ऑफ निगेशन P बनेगा, एंड ये बनेगा Q, एंड होगा निगेशन P और ये बनेगा Q. तो हियर वी हैव यूज्ड ओनली निगेशन ऑफ निगेशन. देखो ठीक से आराम से करेंगे ना तो सब इजी होगा. सो वी गेट निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और P एंड निगेशन Q
is equal to P and Q and negation P or Q. So when you will complete all the exercises, ट्राई करो कि कुछ टेस्ट खुद से भी ले लो, मतलब टेक्स्ट बुक में भी कुछ क्वेश्चंस किसी को लिखने को बोलो और आप उसे सॉल्व कर सकते हो. सो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें क्वेश्चन दिया है रीराइट द फॉलोइंग statements without using if then. मतलब आपको if then नहीं यूज करना है और स्टेटमेंट्स को लिखना है. सो अगर इसके लिए आपको याद होगा तो P implies Q का जो इक्विवेलेंट पार्ट है देखो वो अब आपको लगेगा, दैट इज वी नीड कंडीशनल लॉ हियर. तो P implies Q के लिए इक्विवेलेंट पार्ट क्या है, निगेशन P और Q है. तो फॉर ईच एग्जाम्पल और ईच सेंटेंस विच कंटेन्स इफ देन, अगर आपको इफ देन निकालना है तो उसे ये पार्ट में, ये वर्बल फॉर्म में इसका कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ अ मैन इज अ जज, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, देन ही इज ऑनेस्ट. तो आपको क्या करना है देखो, विदाउट यूजिंग इफ देन. तो एग्जाम में कैसे लिखना है, वी हैव P implies Q is equivalent with negation P और Q. तो अब क्या होगा, निगेशन लगेगा फर्स्ट पार्ट को, इफ निकल जाएगा, अ मैन इज अ जज, तो इसको नॉट लगेगा. तो यहां लिखेंगे अ मैन इज नॉट अ जज. अब आपका देन भी निकल जाएगा, उसके जगह आएगा और क्यू आएगा, ही इज ऑनेस्ट. ठीक है, एकदम सिंपल वाला पार्ट है ना. फर्स्ट पार्ट को निगेशन लगाना है और इम्प्लीकेशन की जगह और लिखना है, और क्यू वाला मतलब देन वाला बात जो है, देन के बाद का वो एज इट इज लिखना है. मतलब इफ और दिन के बीच में जो रहेगा उसका निगेशन करना है और देन के बाद का पार्ट एज इट इज लिखना है, दोनों के बीच में और लिखना है. सेकेंड सेंटेंस है, डायरेक्ट लिखने का ट्राई करेंगे. देखो आप, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर, if 2 is a rational number then root 2 is irrational number. So यहाँ without using if then, तो कैसे लिखेंगे, मैंने बोला आपको क्या लिखना है. इसको मैं ऐसा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आंसर है. क्या लिखेंगे, इफ और देन के बीच में जो पार्ट है उसमें नॉट डालना है, तो ये होगा 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है, देन के बाद का पार्ट एज इट इज लिखना है, बस यहां पे डालना है, और रूट 2 इज इरैशनल नंबर. देन थर्ड वाला सेंटेंस है, इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2. तो यहां पे देखो क्या लिखना है, इफ देन के बीच का पार्ट का निगेशन, तो ये होगा विदाउट यूजिंग इफ देन, इफ देन के बीच में का पार्ट, तो ये होगा f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन की जगह आएगा और एज इट इज लिखना है बाकी का, f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2. क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट
सब आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल यूज़ नहीं करना है। सो क्या यूज़ करना है, फिर लॉज यूज़ कर सकते हो। जो लॉज वाला जो लेक्चर है, जो वीडियो है ना, वो आप बार बार देखो। आपको लॉज कंपलसरी लर्न ही होने चाहिए, बिकॉज इसके आगे लॉजिक में 1.4 के आगे और 1.4 में आपको लॉजिक के रूल्स और लॉज और निगेशन के रूल्स बहुत बार लगने वाले हैं। उसके सिवा कुछ आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और सीईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये याद रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमको सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल यूज नहीं करना है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड Q और negation P and negation Q. So we have to prove that P double implies Q is equivalent with P and Q or negation P and negation Q. So LHS है अपने पास P double implies Q. P double implies Q जो है लॉजिक के कुछ इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिए हैं मैंने और उसका प्रूफ भी करके बताया है। सो इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है P implies Q एंड Q implies P। तो ये जो है दिस इज आवर बाय कंडीशनल लॉ। देन नेक्स्ट लाइन पे देखो P implies Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं निगेशन P और Q एंड, तो वैसे ही सेम इसका लिखेंगे निगेशन Q और P। सो ये आपका जो है ये है कंडीशनल लॉ जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए यूज किया है। देखो P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q। तो फर्स्ट पार्ट का निगेशन होगा, इम्प्लीकेशन वाला पार्ट और में चेंज हो जाएगा, सेकंड पार्ट P एज इट इज रहेगा। अब इसके आगे मल्टीप्लिकेशन जैसा कर सकते हो ना, वैसा मल्टीप्लिकेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। निगेशन P देखो एंड ये ब्रैकेट होगा निगेशन Q और P, ठीक है। निगेशन P देखो एंड उसके साथ ये ब्रैकेट लिया। अब मुझे लेना है और Q के साथ, और Q एंड निगेशन Q और P। तो अब ये जो लॉ है दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, निगेशन P से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, एंड है इसलिए, और यहाँ पे Q एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। सो अगेन वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P से ये दोनों को निगेशन P एंड निगेशन Q होगा, ब्रैकेट हो गया क्लोज। देन और होगा यहाँ पे ये और, उसके बाद होगा निगेशन P एंड P, निगेशन P एंड निगेशन Q, ये और यहाँ पे आ गया P निगेशन P एंड P। सेम हियर ऑल्सो वी विल यूज, ये और एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में होगा Q एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन Q, ये होगा और ये होगा Q एंड P। सो यहाँ पे भी क्या यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया। नेक्स्ट वाला पार्ट है देखो निगेशन P एंड निगेशन Q, और अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा आपका। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर आपके पास होगा या फिर नहीं होगा तो फिर आप लर्न करो उसे। कॉम्प्लीमेंट लॉ में बताया गया है कि निगेशन P एंड P का आंसर आता है फॉल्स, और यहाँ पे फिर से Q एंड निगेशन Q कॉम्प्लीमेंट लॉ ही यूज होगा जिसका आंसर आएगा फॉल्स, और यहाँ लिखते हैं Q एंड P। तो यहाँ पे रीजन यूज होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, दो जगह पे यूज किया है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है उसको। नाउ अब आपके पास आइडेंटिटी लॉ है। देखो आइडेंटिटी लॉ में हमने लिखा है P और फॉल्स इज फॉल्स, तो यहाँ एनीथिंग और फॉल्स विल बी एनीथिंग और फॉल्स विल बी एनीथिंग। तो ये होगा निगेशन P एंड निगेशन Q। इसके बाद ये होगा और फिर से वही होगा, यहाँ लिखेंगे Q एंड P। सो हियर वी हैव यूज्ड आइडेंटिटी लॉ। देखो आपको जितने जल्दी लॉज याद हो जाएंगे उतने जल्दी ये पार्ट आपको क्लियर होते जाएगा। देन अब जो प्रूव करना है उसमें ये इधर और ये इधर है, दोनों के बीच में और है, तो सबसे पहले इसको इधर और इसको इधर लिखना है। तो कम्यूटेटिव लॉ यूज होगा। कम्यूटेटिव लॉ वी विल यूज फॉर 2 टाइम्स।
इसके लिए देखो क्यू एंड पी को पी एंड क्यू लिखना है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज हो गया, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो दोनों के लिए भी क्या यूज किया है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, बीच में का साइन तो चेंज नहीं होगा, बस ये इधर और ये इधर लिख सकते हैं, वैसा ये इधर और ये इधर लिख दिया मैंने। सो हेंस P double implies Q is logically equivalent with P and Q or negation P and negation Q. तो by using rules of logic या फिर laws of logic आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टि से इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे तो ये कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें थोड़े वीक रहते हैं। बट आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अगर इसमें स्ट्रांग बनना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही ये होगा। जितना टाइम आप इसे सॉल्व करते रहेंगे उतने जल्दी आपको लॉज याद रहते जाएंगे। आप अगर लॉज याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 2 है P और Q एंड P और negation Q, we have to show that is equal to P. तो LHS is equal to P और Q एंड P और negation Q। क्या दिख रहा है आपको, देखो P और यहाँ पे है तो वो बाहर ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ का रह गया Q, यहाँ का रह गया एंड, और ये हो जाएगा negation Q। तो मल्टीप्लाई करना क्या और कॉमन लेना क्या, दोनों के लिए एक ही रीज़न है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन P और इसका आंसर लिखते हैं फॉल्स। सो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो कितनी बार यूज हो रहा है, और आपको सॉल्व जितनी बार करेंगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। सो एनीथिंग और फॉल्स का आंसर क्या होता है, एनीथिंग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन आइडेंटिटी लॉ। सो हेंस वी गेट P और Q इज इक्वल टू, आप इसे RHS लिखेंगे, hence we get P or Q and P or negation Q is equivalent with P। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, फिर से कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करते रहो, आपको इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 में है देखो P and Q और negation P and Q और P and negation Q is logically equivalent with P और Q। so, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इजी वाला है। LHS is equal to P and Q और negation P and Q और P and negation Q। यहाँ देखिए and Q है तो यहाँ लिखेंगे negation P और सॉरी ये P आएगा और negation P, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे and Q। तो यहाँ यूज हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। P एंड Q एंड Q एंड यहाँ पे कॉमन है देखो एंड Q, तो P और निगेशन Q आ गया, एंड Q बाहर लिख दिया। नाउ P और Q को क्या लिख सकते हो, ट्रू लिखेंगे, और यहाँ पे होगा Q, ट्रू Q लिखा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में बताया है। और यहाँ होगा P एंड निगेशन Q, तो यहाँ पे उसका रीज़न आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ से क्या होगा, देखो ट्रू एंड क्यू का आंसर क्या होगा, बाय आइडेंटिटी लॉ एनीथिंग और ट्रू आप लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा एनीथिंग, मतलब यहाँ पे होगा Q और P एंड निगेशन Q, तो इसका आंसर होगा आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है Q और P एंड Q और निगेशन Q। अब ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज क्यों किया, विच आई रिक्वायर्ड P और Q हियर, तो ये दोनों एक साथ लाना है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। सो आई यूज्ड हियर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Q और P एंड इसे लिखेंगे Q और निगेशन Q को ट्रू लिखेंगे। इसका रीजन आएगा ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। और एनीथिंग एंड ट्रू का आंसर क्या आएगा, एनीथिंग आएगा, जो यहाँ पे यूज कर लिया एक बार। इसका लॉ का नाम क्या है, आइडेंटिटी लॉ है। देन वी रिक्वायर हियर
P एंड Q, तो मैंने कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लिया. Therefore we get P and Q or negation P and Q or P and negation Q is equal to P and Q. तो जितने जल्दी आप इसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे उतने जल्दी आपको ये पार्ट परफेक्शन हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 4 है negation of in bracket P or negation Q implies P and negation Q is equivalent with P or negation Q and negation P or Q. तो यहाँ LHS है अपने पास. negation of P or negation Q implies P and negation Q. तो सबसे पहले तो negation implication का है अपने पास. क्या है? negation of P implies Q को क्या लिखते हो? फर्स्ट पार्ट एज इट इज P and negation Q होगा. तो यहाँ पे आएगा P और negation Q जो कि आ गया. implies वाला and वो भी आ गया. सेकेंड पार्ट का निगेशन होगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q. तो यहाँ सिंपल लिखेंगे निगेशन ऑफ क्या यूज़ कर लिया हमने, कंडीशनल या फिर आप इम्प्लीकेशन लिख सकते हो. अब ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा निगेशन P और Q. एंड अब यहाँ पे निगेशन का फॉर्मूला होगा निगेशन P होगा एंड का होगा और निगेशन ऑफ निगेशन Q होगा. मतलब क्या कर लिया मैंने यहाँ पे, मैंने एंड का निगेशन यूज कर लिया. तो मुझे यहाँ रीजन लिखना है निगेशन ऑफ कंजंक्शन. देन होगा P और निगेशन Q एंड निगेशन P और निगेशन चला जाएगा Q रहेगा. यहाँ पे मैंने यूज कर लिया निगेशन ऑफ निगेशन. सो इज इक्वल टू देखो RHS आ गया. हेंस वी गेट negation of P or negation Q implies P and negation Q is equivalent with P or negation Q and negation P or Q. So in this way we have completed exercise 1.4 from the textbook. So कुछ बातें मैं आपको एक 20-25 सेकंड में बता देना चाहता हूँ. सबसे पहले तो अगर आपको ठीक से पूरा समझ रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, आपके दोस्तों को बताना है. अगर आपको ठीक से समझ रहा है तो ये सब करना है. देन जल्दी हम एक डाउट सेशन लेंगे. व्हाट्सएप थ्रू डाउट सेशन होगा जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा. वो नंबर पे आप व्हाट्सएप ही भेज सकते हो जिसमें आपको आपका नाम, नंबर, सिटी भेजना है. देन आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स होंगे ज़्यादा तो 1-to-1 सेशन में वो भी क्लियर हो सकते हैं. बट ये सभी कब होगा, जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको लाइक करेंगे और सबसे पहले ये जब आप ठीक से देखेंगे और इसको आप लिख के देखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे खुद से, तब ये होगा. कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आपके पास होंगे तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो. सो आई विल बी देयर फॉर एवरी टाइम. आपको डाउट पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हो. अभी तो कमेंट में भी आप डाउट्स पूछ सकते हो. सो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब ठीक से और सीरियसली देखें. आपके पास अभी बहुत टाइम है और रहने वाला भी है.